हाय एवरीवन, पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी डिराइव सेट के बारे में। ठीक है, तो डिराइव सेट जो है एक क्लोज सेट होता है और आज देखेंगे कि क्लोजर ऑफ अ सेट भी एक क्लोज सेट होता है। ठीक है, सो हमने ऑलरेडी ये चीज़ पढ़ी है कि डी ऑफ ए इज क्लोज सेट और आज क्या पढ़ेंगे कि क्लोजर ऑफ अ सेट इज ऑल्सो क्लोज सेट। ठीक है, देखिए क्लोजर ऑफ अ सेट का क्या मतलब होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल एडहेरेंट पॉइंट। ठीक है, पहली बात, जो क्लोजर ऑफ अ सेट होता है वो किसके बराबर होता है? ए यूनियन डिराइव सेट ऑफ ए, यानी कि एडहेरेंट पॉइंट का कलेक्शन। तो एडहेरेंट पॉइंट के अंदर क्या होगा? सारे लिमिट पॉइंट्स भी आएंगे और उस सेट के आइसोलेटेड पॉइंट्स भी आएंगे। ठीक है, सो ए के अंदर, ए क्लोजर के अंदर पूरा का पूरा ए और उसके लिमिट पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, सो ए बार इज इक्वल टू व्हाट? ए यूनियन डिराइव सेट ऑफ ए। अब यहाँ पे एक चीज़ तो बहुत लॉजिकल है कि मान लीजिए ए जो है क्लोज सेट है, ठीक है, और डिराइव सेट ऑफ ए भी क्लोज सेट होता है, तो दो क्लोज सेट का यूनियन जो है वो क्लोज सेट होता है। ठीक है, तो ए बार क्या हुआ? क्लोज सेट हुआ अगर ए क्या है? क्लोज्ड है। ठीक है, तो इस केस में तो ये बहुत आसान चीज़ है कि हाँ ए बार जो है क्लोज्ड होता है जब ए खुद क्लोज्ड होता है, लेकिन हम एक जनरल केस लेके चलेंगे। ठीक है, सो ए कोई भी सबसेट है मैट्रिक्स स्पेस एक्स का और हमें ये शो करना है कि ए बार क्या होता है? क्लोज सेट होता है। ठीक है, तो मुझको ए बार को क्लोज सेट दिखाना है, तो इसका मतलब ये है कि मुझे क्या दिखाना है कि इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है? ओपन है बाय डेफिनेशन। ठीक है, अब इसके कॉम्प्लीमेंट को ओपन दिखाने के लिए मुझे क्या शो करना पड़ेगा? किसी भी सेट को ओपन दिखाना मतलब क्या कि दैट इज टू शो कि अगर मैं कोई x जो है उस सेट से लेती हूँ तो ये सेट ओपन कब कहलाएगा? जब इस x के ऊपर एक ऐसा ओपन स्फीयर एग्जिस्ट करे जो टोटली इसके अंदर कंटेंट हो। ठीक है, सो दैट इज व्हाट कि इस x के ऊपर सेंटर्ड एक ओपन स्फीयर जिसका रेडियस r हो, r इज ग्रेटर देन 0, ऐसा एग्जिस्ट करे जो कि किस में कंटेंट हो? x माइनस ए बार में कंटेंट हो, यानी कि x माइनस ए बार जो है इस x का नेबरहुड हो, तब हम कहेंगे कि ये क्या है? ओपन है। ठीक है, सो ये चीज हमको शो करनी है। अगर x जो है x माइनस ए बार से बिलोंग करता है, इसका मतलब यही हुआ, देखिए x बिलोंग्स टू x माइनस ए बार, दिस इंप्लाइज कि x जो है ए बार में नहीं है। ठीक है, जो ए बार में नहीं होगा वही इसके कॉम्प्लीमेंट में जाएगा। x डज नॉट बिलोंग्स टू ए बार। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? दिस इंप्लाइज कि ए बार में ना जाना, ए बार में कौन जाता है? जो ए के एडहेरेंट पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो ए बार में अगर कोई एलिमेंट नहीं है मतलब वो जो एलिमेंट है वो ए का एडहेरेंट पॉइंट नहीं है। सो x इज नॉट एन एडहेरेंट पॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अब देखिए x जो है a का एडहेरेंट पॉइंट नहीं है, इसका क्या मतलब होता है? कोई भी x जो है, कोई भी एलिमेंट किसी सेट का एडहेरेंट पॉइंट कब होता है? जब ओपन स्फीयर एस आर एक्स इंटरसेक्शन a क्या आए? नॉन एम्प्टी आए। ठीक है, तो यहाँ पे x जो है वो a का एडहेरेंट पॉइंट नहीं है, इसीलिए इसका और इसका इंटरसेक्शन एम्प्टी आएगा। ठीक है, डेफिनेशन क्या है कि मान लीजिए कोई x जो है किसी सेट का, यहाँ पे सेट b मान लेती हूँ, तो b का एडहेरेंट पॉइंट कब होगा? जब एस आर एक्स इंटरसेक्शन b नॉन एम्प्टी आए फॉर ऑल r ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्योंकि x जो है एडहेरेंट पॉइंट नहीं है a का, इसका मतलब ये है कि एक ऐसा ओपन स्फीयर जरूर एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट an open sphere SRX such that इसका intersection with A is empty, तो X जो है adherent point नहीं है A का। ठीक है, अब मुझे ये जो चीज़ है ये काम क्या आने वाली है? और सिंपल, तो SRX को X माइनस A बार का सबसेट दिखाने के लिए मुझे यहाँ से एक एलिमेंट लेना होगा। ठीक है, और उसको दिखाना होगा कि वो X माइनस ए बार में बिलोंग करता है, यानी कि वो A बार में बिलोंग नहीं करता, मतलब वो A का एडहेरेंट पॉइंट नहीं है।
ठीक है, तो सबसे सिंपल से लैंग्वेज में क्या कहूंगी कि एस आर एक्स से एक ऐसा एलिमेंट होगा, मतलब सारे उसके ऐसे एलिमेंट होंगे जो ए के एडहेरेंट पॉइंट नहीं होंगे। ठीक है, सो लेट y बिलोंग्स टू एस आर एक्स। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, ये एक ओपन स्पीयर है, ओपन स्पीयर है। और ओपन स्पीयर क्या होता है, हर ओपन स्पीयर जो है ओपन सेट भी होता है। ठीक है, तो एस आर एक्स जो है ओपन सेट है, तो ये अपने पॉइंट का क्या होगा, नेबरहुड होगा। ठीक है, दिस इम्प्लाइज कि एक ऐसा ओपन स्पीयर एग्जिस्ट जरूर करेगा जिसकी रेडियस मान लीजिए r1 है और इसका सेंटर y है, रेडियस r1 है, और ये किस में कंटेंट होगा पूरा, दिस विल कंटेन्ड इन एस आर एक्स। तभी हम कहते हैं कि एस आर एक्स क्या है, उस y का नेबरहुड है। ठीक है, अब देखिए इसी की मदद लेंगे हम, दोनों तरफ जो है मैं एक सेट का इंटरसेक्शन करती हूँ। ठीक है, तो एस आर वन वाई इंटरसेक्शन विथ ए और एस आर एक्स का इंटरसेक्शन विथ ए। ठीक है, और ये भी क्या होगा, ये पूरा सबसेट होगा इसका। इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन मैंने पहले भी दिया है, बहुत सिंपल सी बात है। कोई सेट है, ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ये छोटा सेट है और ये बड़ा सेट है। अगर मैं दोनों साइड जो है सेम सेट का इंटरसेक्शन लेती हूँ, ए का इंटरसेक्शन सी के साथ लेती हूँ और बी का इंटरसेक्शन सी के साथ लेती हूँ, तो ये भी क्या होगा, इसका सबसेट होगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर, इस सेट के अंदर से अलग एलिमेंट नहीं आएंगे। ठीक है, उसी के जितने आ सकते हैं लेकिन कुछ डिफरेंट नहीं आएगा। कुछ डिफरेंट इसीलिए नहीं आएगा क्योंकि ए जो है बी का सबसेट है, प्लस आप सेम सेट के साथ इंटरसेक्शन ले रहे हो। ठीक है, सो एस आर वन वाई इंटरसेक्शन ए इज सबसेट ऑफ एस आर एक्स इंटरसेक्शन ए। लेकिन यहाँ पे देखिए एस आर एक्स इंटरसेक्शन ए क्या है, एम्प्टी है, तो ये चीज़ एम्प्टी है। सो एस आर वन वाई इंटरसेक्शन ए इज सबसेट ऑफ व्हाट, इज सबसेट ऑफ एम्प्टी। अब कोई सेट एम्प्टी सेट का सबसेट कब होगा, जब वो खुद क्या होगा, एम्प्टी होगा। ठीक है, क्योंकि एम्प्टी सेट का सबसेट नॉन एम्प्टी नहीं हो सकता। सो दिस इंप्लाइज एस आर वन वाई इंटरसेक्शन ए इज व्हाट, इज एम्प्टी। और ये किस चीज़ की डेफिनेशन होगी, यहाँ पर जो ये y है वो a का एडहेरेंट पॉइंट नहीं है क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी आ गया है। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज कि ये एडहेरेंट पॉइंट की डेफिनेशन को होल्ड नहीं करता। ठीक है, अगर यहाँ पे नॉन एम्प्टी आता तो हम कहते हैं कि y जो है इस सेट का एडहेरेंट पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे एम्प्टी आ रहा है इसलिए हम क्या कहेंगे कि y इज नॉट एडहेरेंट पॉइंट ऑफ a। अगर y जो है a का एडहेरेंट पॉइंट नहीं है तो y जो है a बार में नहीं जाएगा। अगर y जो है a बार में नहीं जाएगा तो वो कहाँ जाएगा, उसके कॉम्प्लीमेंट में जाएगा। सो y बिलोंग्स टू x माइनस a बार। ठीक है, और यही चीज़ हमको दिखानी थी। y थी कहाँ की एक्चुअली, y वॉज फ्रॉम ओपन स्पीयर एस आर एक्स, और मैंने कहाँ दिखा दिया उसको, x माइनस a बार में। ठीक है, और ये चीज़ मुझे दिखाना था कि ये जो ओपन स्पीयर है ये इसका क्या है, सबसेट है। इसका मैंने कोई आर्बिटरी एलिमेंट ले लिया और उसको दिखा दिया कि वो x माइनस a बार में है। सो दिस इम्प्लाइज कि x माइनस a जो है x का नेबरहुड है, x इसका पॉइंट था, इसका मतलब x माइनस a बार इज ओपन। x माइनस a बार इज ओपन, दिस इम्प्लाइज a बार इज क्लोज्ड बाय डेफिनेशन। ठीक है, तो a बार यानी कि जो क्लोजर ऑफ अ सेट होता है वो हमेशा क्लोज सेट होता है। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। यहाँ से एक छोटा सा कंक्लूजन हम और निकाल सकते हैं। ठीक है, वो क्या, तो क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, देखिए ए क्लोजर इज इक्वल टू ए यूनियन डिराइव सेट ऑफ ए। ठीक है, मान लीजिए कि ए क्या है, ए क्लोज्ड है। ए क्लोज्ड है यानी कि वो अपने सारे लिमिट पॉइंट्स को कंटेन्ड करता है। ठीक है, तो सारे लिमिट्स पॉइंट जो है ए के अंदर जाते हैं और सारे लिमिट पॉइंट का कलेक्शन क्या होता है, डिराइव सेट ऑफ ए होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि पूरा जो डिराइव सेट है वो ए के अंदर जाता है क्योंकि ए क्लोज्ड है और वो अपने सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन करता है। सो डिराइव सेट ऑफ ए इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, अब
ए बार किसके बराबर है, ए यूनियन डिराइव सेट ऑफ ए, ठीक है। और जो डिराइव सेट है वो खुद ए का क्या है, सबसेट है। तो इस पूरे का आंसर कितना आएगा, ये जो डिराइव सेट है वो ए का सबसेट है, ठीक है। तो जो यूनियन आएगा वो बड़ा वाला आएगा, ठीक है। सो इस केस में ए बार किसके बराबर आ गया, ए के बराबर आ गया। यानी कि जो क्लोज सेट होते हैं उनका जो क्लोजर होता है वो खुद वो वही सेट होता है। सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल क्लोज इंटरवल, ठीक है, आप खुद चेक कर सकते हैं, बहुत आसान है। अब मान लीजिए कि ये पहली कंडीशन है, मान लीजिए कि ऐसा कोई सेट है जिसका क्लोजर उस सेट के बराबर आता है, तो क्या ये चीज़ इंप्लाई करेगी कि वो सेट क्लोज्ड है, मतलब इसका उल्टा होल्ड होता है कि नहीं होता है, ठीक है। सो इस केस में क्या है कि ए बार इज इक्वल टू ए, सो डज दिस इंप्लाई कि ए जो है क्लोज सेट है। देखिए ए बार जो है वो ए के बराबर है, लेकिन ए बार किसके बराबर होता है, ए यूनियन डिराइव सेट ऑफ ए, ठीक है। और ये किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि ए यूनियन डिराइव सेट ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट, ए। तो इन दोनों का यूनियन ए आ रहा है। ये कब पॉसिबल है, जब ये डिराइव सेट क्या हो, दिस इंप्लाइज कि डिराइव सेट ए का सबसेट हो, ठीक है। क्योंकि अगर ए यूनियन बी ए आ रहा है, इसका मतलब ये है कि बड़ा वाला सेट आ रहा है, और ये बी जो है पूरा कंटेंट होगा, तभी तो ए इनका आंसर आ रहा है, ठीक है। सो ए यूनियन बी इज ए जस्ट बिकॉज बी इज सबसेट ऑफ ए, तो यहाँ पे भी वही हो रहा है। सो डिराइव सेट इज व्हाट, सबसेट ऑफ ए। और डिराइव सेट क्या चीज़ होती है, कलेक्शन ऑफ लिमिट पॉइंट्स। तो सारे लिमिट पॉइंट जो है वो ए के अंदर चले गए, किसके लिमिट पॉइंट, ए के ही लिमिट पॉइंट, ठीक है। तो ए जो है अपने सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन कर गया, और जो अपने सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन करता है वो क्लोज सेट होता है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन होती है क्लोज सेट की। अगर डिराइव सेट ऑफ ए इज सबसेट ऑफ ए, दिस इंप्लाइज ए इज क्लोज्ड, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा रिजल्ट हमने प्रूव किया कि ए इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ ए बार इज इक्वल टू ए, ठीक है। सो ये एक छोटा सा प्रूफ था और बड़ा आसान सा प्रूफ था, ठीक है, कि अगर ए क्लोज्ड है तो उसका क्लोजर उस ए के बराबर ही आएगा, और अगर किसी का क्लोजर उसी के बराबर आता है तो वो सेट क्या होगा, क्लोज्ड होगा, ठीक है। इसके आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।